आईसीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड एग्जाम्स में एक ऐसा नंबर प्रोग्राम डेफिनेटली आता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आज जो मैं एक नंबर लेने वाला हूं 297, इस 297 को अगर हम गलत तरीके से स्प्लिट कर देते हैं तो पूरा प्रोग्राम गलत हो जाता है। तो चलो, आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद तुम कपरेकर नंबर के प्रोग्राम को ऐसे कर पाओगे जैसे बाएं हाथ का खेल हो। एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स, एक मार्क्स भी नहीं काट पाएगा और तुम्हारा लॉजिक भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। कपरेकर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, कपरेकर नंबर प्रोग्राम हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं सुनंदो देवनाथ और यहां पर मैं तुम लोगों को प्रोग्राम्स रटवाता नहीं हूं, लॉजिक समझाता हूं और लॉजिक समझ के हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन, प्रोग्राम का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर को मुझे इनपुट करना है एंड चेक वेदर इट इज अ कपरेकर नंबर और नॉट। तो ये कपरेकर नंबर क्या होता है, इसका यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा गया है। अ पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड अ कपरेकर नंबर इफ, ध्यान से सुनो इसका डेफिनेशन, इफ द स्क्वायर ऑफ n, मतलब उस नंबर को अगर हम स्क्वायर करें एंड देन इट इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, फिर उसके स्क्वायर को हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, अ लेफ्ट पार्ट एंड अ राइट पार्ट, एंड इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर इज ऑड। हमने जो स्क्वायर किया और अगर स्क्वायर करने के बाद वो एक, जितने उसमें डिजिट्स हैं वो अगर वो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो लेफ्ट पार्ट हैज फ्यूअर डिजिट्स देन द राइट पार्ट। इसको समझते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर है 297, ये एक्चुअली में कपरेकर नंबर है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इसको हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से कितने आया, 88209। अब 88209 में ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5। 88209 में 5 डिजिट्स है तो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो जो लेफ्ट पार्ट होगा वो होगा फ्यूअर डिजिट्स का। देखो लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर इज ऑड द लेफ्ट पार्ट कंटेन्स फ्यूअर डिजिट्स देन द राइट पार्ट। तो राइट पार्ट में ज्यादा डिजिट्स होंगे, यानी राइट पार्ट इज 209, लेफ्ट पार्ट इज 88। तो हमने लेफ्ट पार्ट को 88 बना दिया, राइट पार्ट को 209 बना दिया। ऐसा कब किया? जब उस डिजिट के स्क्वायर के नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हुआ तब। अगर इवन होता तब तो इजीली स्प्लिट हो जाता, तब तो हम इक्वल इक्वल डिजिट्स में हाफ हाफ कर देते, उसको स्प्लिट कर देते। लेफ्ट पार्ट वुड ऑल्सो कंटेन सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एज इन द राइट पार्ट, अगर इवन होता तो। ऑड हुआ होता तो कैसे हम इसको स्प्लिट करेंगे, वो यहाँ पे बहुत केयरफुली हमें इसको समझना है कि अगर ऑड हुआ, मान लेते हैं कोई नंबर का स्क्वायर है, अच्छा रैंडमली मैं बता रहा हूँ, 64295, तो ये भी ऑड है तो इसको भी कैसे स्प्लिट करेंगे? क्या लेफ्ट पार्ट को हम 642 लेंगे और राइट पार्ट को 95 लेंगे? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या कहा गया है कि राइट पार्ट विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमें 64 को लेना है लेफ्ट पार्ट और 295 को लेना है राइट पार्ट। उसके बाद ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को मुझे ऐड करना है। ऐड करने से अगर ओरिजिनल नंबर आ जाता है, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द टू पार्ट्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, दोनों को सम किया नंबर है। तो ये है डेफिनेशन कपरेकर नंबर का। इस प्रोग्राम को मैं डिस्कस करूंगा और इसमें क्या क्या काम हमें अलग अलग करना है उसको ध्यान से समझना। कैसे हम स्प्लिटिंग करेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ब्लू जे पर जाता हूं और डायरेक्ट प्रोग्राम लिखता हूं और लिखते हुए तुम्हें समझाता हूं कि कैसे मैं इसको करूंगा। तो देख सकते हो मैंने ब्लू जे का स्क्रीन खोल लिया है और मैं अभी इसमें प्रोग्राम लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे। क्लास का नाम मैं कपरेकर कर देता हूं। ध्यान से समझना, ये सारे लाइंस तो सबको पता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन जो हमारा लॉजिक है वो थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करेंगे, पहले इन सारे चीज़ों को लिख लेते हैं जो हम हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट लिखते ही हैं और ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, हमने मेन फंक्शन स्ट्रिंग होगा।
हमने मेन फंक्शन को यहाँ क्रिएट कर लिया। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ क्योंकि मुझे इनपुट लेना है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये काम भी हमने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र को कहूँगा कि आप एक नंबर एंटर करो, एक पॉजिटिव नंबर को एंटर करो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर अ पॉजिटिव, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, या नंबर भी मैं बोल सकता हूँ। और उसको मैं स्टोर कर लूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, एन में स्टोर कर लिया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास। अब मैं क्या करूँगा, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है ना। आर यू रिमेंबरिंग व्हाट वी हैव टू डू, नंबर का मुझे अब स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके स्प्लिट करना है। अच्छा, स्क्वायर मैं कर लेता हूँ और इसको स्क्वायर को मैं एक वेरिएबल स्क्वायर में स्टोर कर देता हूँ। स्क्वायर को डिक्लेयर कर दिया और उसमें क्या करूँगा, n इंटू एन। अब मैं इसको स्क्वायर करके स्क्वायर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, n का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो मुझे जो करना है, स्प्लिटिंग मैं तब कैसे करूँगा, स्प्लिटिंग में करूँगा इसको स्ट्रिंग बना के। इस स्क्वायर वेरिएबल को जो कि इंट टाइप का है, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मेरा स्प्लिटिंग करना ईजी हो जाए। इसे मैं इजीली स्प्लिट कर पाऊंगा अगर इस नंबर को मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। तो स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग और उसका नाम एसक्यू ले लेता हूँ। और कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ, स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है तो इसलिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, याद रखना वैल्यू ऑफ फंक्शन का नाम है। और इस वैल्यू ऑफ फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा इंटीजर स्क्वायर में स्टोर्ड है, स्क्वायर नाम के वेरिएबल में, ये वाले वेरिएबल में, स्क्वायर नाम के वेरिएबल में ये स्टोर्ड है, इसलिए हमने एज एन आर्ग्यूमेंट स्क्वायर लिख दिया और फंक्शन का नाम है वैल्यू ऑफ। तो ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में, और एस क्यू नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं। अब इस को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। पहले मैं इस स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेन इंट टाइप का, और इसमें ये जो अभी स्ट्रिंग मुझे मिला, एस क्यू मुझे जो मिला स्ट्रिंग, जो बेसिकली वो नंबर का स्क्वायर है इन स्ट्रिंग फॉर्म, उसका मैं लेंथ निकाल लेता हूँ। लेंथ निकाल लिया, कौन सा फंक्शन से, लेंथ फंक्शन से। सिंटैक्स देख लो, एस क्यू डॉट लेंथ। लेंथ निकालने के बाद अब ध्यान से देखो मैं कैसे इसे स्प्लिट करूँगा। ये ध्यान रखना है कि अब मैं इसको एक कमेंट लिख देता हूँ, स्प्लिटिंग। अब मैं स्प्लिटिंग का काम करूँ, यहाँ ध्यान से देखो, स्प्लिट मैं कैसे करूँगा, जिस पोजीशन से वो स्प्लिट होगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ स्प्लिट POS, स्प्लिट पॉस ले लेता हूँ, पोजीशन का पॉस, स्प्लिट पॉस, एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए बस। अब ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जो कि मैंने लेन में स्टोर किया हुआ है, उसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर लेंथ इवन नंबर है तो वो एकदम एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, और अगर लेंथ एक ऑड नंबर है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, तो फिर वो ऐसे डिवाइड करेगा पोजीशन, मानो कि फर्स्ट हाफ जो है वो छोटा है और जो राइट हाफ है, लेफ्ट हाफ छोटा है, राइट हाफ बड़ा है। उसको मैं अभी ड्राई रन करके तुम्हें समझाता हूँ, डोंट वरी। तो ये अब मुझे ये जो स्प्लिट पॉस मिला, इससे मैं सब स्ट्रिंग बनाऊंगा, क्योंकि मुझे स्प्लिट करना है ना, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है लेफ्ट हाफ राइट हाफ में, तो सब स्ट्रिंग बनाऊंगा, एक लेफ्ट सब स्ट्रिंग, एक राइट सब स्ट्रिंग। तो लेफ्ट के लिए मैं कैसे इसको करूंगा, लेफ्ट के लिए मैं कैसे करूंगा, लेफ्ट के लिए मैं इस एस क्यू का, ध्यान से सुनो, ये जो एस क्यू जो स्क्वायर है उसका मैं सब स्ट्रिंग बनाऊंगा। कहाँ से, सब स्ट्रिंग बनाऊंगा, कहाँ से, 0 से, मतलब लेफ्ट हाफ को बना रहा हूं, तो 0th इंडेक्स से स्प्लिट पॉस तक, स्प्लिट पॉस तक। इसको समझ रहे हो, मैं इसको समझाता हूं, डोंट वरी। अच्छा, ये करने के बाद अभी भी मुझे ये स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, तो मुझे तो उसको इंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेरिएबल है वो इंट में है, और ये जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग में मुझे आउटपुट देगा, तो इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट भी करना है इंटीजर में। तो स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, पार्स इंट बोल के एक फंक्शन होता है, इंटीजर रैपर क्लास में रहता है, इसलिए मैं रैपर क्लास का नाम लिखा इंटीजर डॉट पार्स इंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटीजर डॉट पार्स इंट। और इसको मैं फिर इसमें एनक्लोज कर दिया, इंटीजर डॉट पार्स इंट के अंदर मैंने फिर इसका सबस्ट्रिंग बनाया,
किसका सबस्ट्रिंग बनाया, एसक्यू का सबस्ट्रिंग बनाया, इंडेक्स 0 से स्प्लिट पोजीशन तक जहां से मुझे स्प्लिट करना है। और राइट हाफ जो होगा इंट राइट, उसका भी मुझे वैसे ही करना है। एसक्यू का मुझे सबस्ट्रिंग निकालना है, सब स्ट्रिंग कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, स्प्लिट पॉस से एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक, तो उसमें कॉमा देके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसे भी मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं आगे लिख देता हूं इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसे मैं प्रॉपरली ब्रेसेस में ब्रैकेट्स में लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने काम किया ना, यहां पे मेरा स्प्लिट हो गया, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कैसे ये स्प्लिट हो रहा है। मान लेते हैं नंबर ऑड नंबर है, 5 डिजिट्स है, मान लो कि 5 डिजिट्स है, तो लेंथ का वैल्यू तब क्या होगा 5, क्योंकि 5 डिजिट्स है, तो स्ट्रिंग का लेंथ का वैल्यू क्या होगा 5। 5/2 जब किया तो 5/2 करने से क्या रिटर्न हुआ, 5/2 करने से 2 रिटर्न हुआ, 2 रिटर्न हुआ, तो स्प्लिट पॉस का वैल्यू 2 हुआ। और जब मैंने इसका सब स्ट्रिंग बनाया 0 से स्प्लिट पॉस, तो ये 0 और 1, स्प्लिट पॉस का वैल्यू 2 अगर है तो ये एक कम तक सब स्ट्रिंग बनाता है ना, लास्ट वाला जो वैल्यू रहते हैं वो तो इंक्लूसिव नहीं रहता है। तो अगर स्प्लिट पॉस का वैल्यू 2 है तो 0 से वो 1, 0 और 1 को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी 0th और 1th इंडेक्स यानी लेफ्ट हाफ में हमें पहला 2 डिजिट्स मिल जाएगा, और बाकी का स्प्लिट पॉस से एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक राइट हाफ में चला जाएगा। आर यू गेटिंग, वेरी सिंपल। तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ हमें इजीली मिल जाएगा इस तरह से। अब फाइनली हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है कि अगर हमारा लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को ऐड करके वो इक्वल टू n आया, ओरिजिनल नंबर हमारा n में स्टोर्ड है, तो उस केस में भाई साहब क्या प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट कर दो, बहुत सिंपल, कप रेकर नंबर। अगर एल्स पार्ट में कर दो, अब तो समझ गए हो कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं है, एल्स पार्ट में कर दो, इसको ब्रैकेट देने की इवन जरूरत भी नहीं है इधर, सिस्टम डॉट आउट डॉट, इसको रन करके मैं देखता हूं काम कर रहा है कि नहीं। ओके, नॉट कप रेकर नंबर। ओके, तुम लोग भी देखना है रन कर रहा है कि नहीं। जब तक रन नहीं कर रहा है तब तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने से लिख रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। तो चलो इसको अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं रन करूँगा और रन करके मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं कपरेकर पे जाता हूँ और इस पे राइट क्लिक किया, वॉइड मेन पे क्लिक किया, तो टर्मिनल विंडो खुलेगा। आई विल शो यू द टर्मिनल विंडो। तो अभी मैं कपरेकर में जाता हूँ और इस पे राइट क्लिक किया, वॉइड मेन पे क्लिक किया, ओके। तो यहाँ देखो बोल रहा है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं सबसे पहले एक कपरेकर नंबर को ही इनपुट करता हूँ, 297 297। तो आउटपुट आ गया कपरेकर नंबर। तो मैं इसको अभी क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ। अब एक नॉन कपरेकर नंबर को मैं दूंगा, ओके। एंटर, फिर से बोल रहा है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, मैं देता हूँ एनीथिंग रैंडम 678 विच इज़ नॉट अ कपरेकर नंबर। तो आउटपुट आ गया नॉट कपरेकर नंबर। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। चलो विद दिस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।